ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तों को नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे विषय का खुलासा करने जा रहा हूं जो मुझे गहन चिंतन और ईश्वर स्मरण के दौरान आभास हुआ है। मेरे मन में कई वर्षों से यह सवाल मेरे मन में था कि कलयुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष बताई गई है श्रीमद् भागवत में भी या अन्य ग्रंथों में, क्या पाप का और पापियों का यह तांडव 4,32,000 वर्ष तक हम सभी भक्तों को देखना पड़ेगा, या परमात्मा क्या इन पापों को 4,32,000 वर्ष तक होते हुए चुपचाप देखेंगे? गहन चिंतन और ध्यान की अवस्था में जो मुझे आभास हुआ वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और आश्चर्य की बात यह है कि जब इस विषय पर अन्य विद्वानों का मैं अध्ययन करने लगा, ज्योतिषियों का अध्ययन करने लगा, तो मुझे वही बातें उन लोगों के द्वारा भी पता चली जो मुझे गहन चिंतन और ध्यान की अवस्था में सेल्फ इंट्यूशन के माध्यम से मेरे पास आई थी। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी सुन करके आपके कानों पर भरोसा भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और आप भरोसा करने लगेंगे। कलयुग अपनी समाप्ति पर है। मेरे मन में जो भी संदेह था, वह संदेह मेरा खत्म हुआ बड़े से बड़े ज्योतिषियों और विद्वानों की भविष्यवाणी सुनकर। और ज्योतिषियों से पहले मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने तो वैसे ही युग परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन यह अज्ञानतावश कभी कभी मन में भ्रम पैदा होता था। पर यह तो विश्वास था कि हमारे गुरुदेव ने अगर कह दिया है तो यह गलत तो नहीं होगा। उसकी शुरुआत 2020 के दशक से प्रारंभ हो गई और उसका पहला तांडव आपने कोरोना के रूप में देख लिया। तो मुझे पहले इस सवाल का जवाब मुझे खोजना था कि कलयुग की आयु वास्तव में 4,32,000 वर्ष है, या अभी तो 5,000 वर्ष ही खत्म हुए, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलयुग की आयु जहां पर 4,32,000 वर्ष बताई गई, वहीं पर कलयुग की परिपक्वता के लक्षण भी बता दिए गए हैं कि कलयुग की परिपक्वता में समाज में और दुनिया में होगा क्या। और अगर वह लक्षण 4,32,000 वर्ष के बजाय 5,000 वर्ष में ही पूरा हो जाए, तो जैसे श्री कृष्ण जी ने 99 तक इंतजार किया उसके पापों का और समय पर वध कर दिया, वैसे ही ईश्वर भी वेट करते रहे, लेकिन जब 5,000 वर्ष में ही कलयुग की समस्त परिपक्वता, कलयुग का पाप अपने चरम पर पहुंच गया हो, तो भगवान 4,32,000 वर्ष नहीं इंतजार करने वाले हैं। उनको अपना संकल्प पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये 5,000 वर्ष में क्या हुआ, कैसे हुआ, कलयुग की परिपक्वता के क्या लक्षण हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिए और अन्य भक्तों तक पहुंचाइए। कलयुग की परिपक्वता के जो लक्षण हैं, उनमें धर्म का पतन तो है ही, कि धर्म का पतन होगा ही, लेकिन पापों की कौन कौन सी वृत्तियां और प्रवृत्तियां समाज में फलेंगी फूलेंगी, वह भी बताया गया। धर्म का पतन, गो हत्या,
साधु संतों का अपमान, साधु संतों को पीड़ा, पिछले कुछ सिर्फ और सिर्फ कलयुग की परिपक्वता के लक्षण है। और हम ही नहीं, हमसे कितने बड़े बड़े लोग हैं और साधु संतों को भी लोग परेशान कर रहे हैं। भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, मां बाप की हत्या, बेटे के द्वारा पिता की हत्या धन के लालच में, माता की हत्या धन के लालच में, मां बाप को घर से निकाल देना, वृद्धाश्रम भेज देना, विधवा आश्रम भेज देना, विधवाओं के साथ अत्याचार, कन्याओं का अपहरण, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, चोरी, डकैती, बेईमानी, छल कपट, मित्रों के साथ छल कपट, अपनी पत्नी के साथ छल कपट, पति के साथ छल कपट, ये सारी प्रवृत्तियां कलयुग की परिपक्वता की हैं। और मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या यह आपको अपने आसपास होता दिखाई नहीं दे रहा है? क्या धन के लालच में क्या नहीं हो रहा है, वो आप बता दीजिए। वृषावृत्ति, 6 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आप और किस परिपक्वता की आशा, कल्पना और इसके लेवल की कल्पना कर रहे हैं? और भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं लिख करके रखा हूं। शास्त्रों की निंदा, वेद विलुप्ति, यज्ञ विलुप्ति, गायत्री की विलुप्ति, सेल्फ मेड रिलीजन्स और सेल्फ मेड गॉड्स की उत्पत्ति जो शाश्वत नहीं हो। भगवान और देवी देवताओं की चालीसा लिखने की फुर्सत नहीं है, लेकिन पार्टी के नेताजी की चालीसा लिखी जा रही है। यह भक्ति हो रही है। ये जिसको मन कर रहा है वही भगवान का अवतार बन रहा है। फर्जी चमत्कारों का प्रदर्शन हो रहा है। ईश्वर प्रीति के बजाय किसी को चमत्कार दिखा करके उसको कितना कल्याण आप कर पाएंगे? ये सारे के सारे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में तो कलयुग का वर्णन किया ही है। मूड मुड़ाए हो सन्यासी पंडित, वो जो गाल बजावा विद्वता है नहीं, सिर्फ मुंह से जो जितना ज्यादा बोल दे सामने वाला उसको विद्वान समझ रहा है। ये सारे लक्षण तो बताए गए। लिविंग रिलेशनशिप कहां से खोज लाए? ये कहां का रिसर्च है? घर का भोजन किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, बिना भगवान के प्रसाद के भोजन ग्रहण किया जा रहा है। गली कूचों में मांसाहार कहां से खोज लाए? ये सारी चीजें क्या कलयुग की परिपक्वता के लक्षण नहीं है? क्या मंदिरों को ढहाया जा रहा है, रामचरितमानस ग्रंथ की प्रतियां जलाने की हिम्मत कर दी गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि यह पापों की इति और अति नहीं हो गई है? क्या अगर अति हो गई है तो इति होना जरूरी है। तो इतने पापों की प्रवृत्तियां और वृत्तियां अपने चरम पर पहुंच जाएं तो कलयुग परिपक्वता पर पहुंच गया है, यह आप साफ साफ समझ लीजिए। और कैसे उम्र घटी? जब चिंतन की अवस्था में मैं था तो मुझे इस चीज का आभास हुआ और बहुत आश्चर्य हुआ कि कई विद्वानों ने इसी चीज को अपने ग्रंथों के द्वारा बताया कि हमारे ग्रंथों में भी ऐसा कहीं लिखा है, किसी विद्वान ने लिखा है। जब एक गौहत्या होती है 100 वर्ष कलयुग की उम्र घट जाती है। कितनी गौहत्याएं हुई हैं जोड़ लीजिएगा कैलकुलेटर लगा के। एक 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 1000 वर्ष कलयुग की उम्र घट जाती है। एक बूढ़े मां बाप को घर से निकाला जाता है धन के लालच में, 5000 वर्ष कलयुग की उम्र घट जाती है। जहां वेद शास्त्र गंगा गौ गायत्री की निंदा होती है, 200 वर्ष उम्र घट जाती है। अब आप जोड़ते रहिए, 24 घंटे निंदा ही हो रही है। और झूठ कपट छल इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। जोड़ लीजिए 100 साल इसमें। तो इस तरह से जो पाप की वृत्तियां अपनी परिपक्वता पर हैं, वह पाप घटित होने पर कितनी गौहत्याएं हो रही हैं। कोई है रोकने वाला? कोई है रोक पा रहा है? कई सरकारें आई गई, कई साधु संत आए गए, कोई रोक पाया क्या? जीव हत्या कितनी हो रही है। जिह्वा इतनी बड़ी हो गई है कि आपको दूसरे का मांस खाना है क्या? आप इंसान हो, मनुष्य हो, या किसी और कि मनुष्य के शरीर में कोई और आत्मा आपकी घूम रही है, कोई और योनि घूम रही है? थोड़ा आंखें बंद करके सोच लो। जिह्वा का स्वाद दूसरे के मांस से आप पूरा कर रहे हो। आप किसी हालत में मनुष्य हो क्या? मेरे विचार में नहीं हो। फिर से चिंतन करो।
और जितना जल्दी हो सके छोड़ दो इन सब चीजों को। तो इन पापों की वृत्तियां जब अपने चरम पर घटित होती हैं तो भगवान कहते हैं कि बस और घटा दो और घटा दो और मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। अभी तो वो 4,32,000 परमात्मा इंतजार नहीं कर पाएंगे। कलयुग की परिपक्वता आ चुकी है और इस तरह से कलयुग की उम्र घट करके 5,000 वर्ष आ गई है और यह युग परिवर्तन का दशक स्टार्ट हो गया है। हमारे गुरुदेव की कही बात मिथ्या कैसे जाए। मृषा न होई देव ऋषि वाणी। देवता की वाणी तो सुनने की क्षमता अपनी नहीं है परमात्मा की वाणी, लेकिन ऋषि और ऋषियों और योगियों ने जो कह दिया परमात्मा को तो वो सिद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी वो झूठा नहीं होने देंगे। गुरुदेव ने बोल दिया था युग परिवर्तन होने जा रहा है तो होके ही रहेगा और मैं जल्दी ही समस्त विद्वानों के युग परिवर्तन पर दिए गए ज्योतिषी भविष्यवाणी को आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका यही भ्रम दूर करना चाह रहा हूं कि वो 4,32,000 की जो गणना है सही तो है, लेकिन पापों की परिपक्वता के नाते घट करके कम हो गई है। इतने अधिक पाप हो गए हैं। इस तरह से आप इस परिवर्तन के लिए अपने को खुद को तैयार करिए। परमात्मा की शरण में अविलंब अपना मस्तक झुका दीजिए, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करिए और आज और अभी से ईश्वर की शरण में अपना जीवन संस्कारित रूप से जीने का कोशिश करिए। हमारा आपसे यही निवेदन है। हर हर महादेव।